श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जीवन का भरोसा नहीं, आज है कल नहीं, परंतु मृत्यु एक हकीकत है जो एक दिन अवश्य आनी है। और इसलिए कालों के काल महाकाल स्वयं परम पिता परमात्मा हमें अंतिम समय की तैयारी का महत्व समझाते हैं। इस महत्व को व अंतिम समय की तैयारी की विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 मार्च 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। वैसे महावाक्यों को यदि आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं, अभी तो फिर भी देखो नीचे सोने का प्रबंध मिला है, आगे चलकर विनाश के समय हो सकता है बाहों को ही तकिया बनाना पड़े, मिट्टी पर आराम से सो जाएंगे, अगर पत्थर कंकड़ लगेंगे तो साफ कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। अभी तो परमात्मा ने देखा, परमात्मा ने चक्कर लगाया है, बहुत अच्छा प्रबंध किया है। ऐसा भविष्य की इस वाणी को थोड़ा स्पष्ट करें। बाप दादा से मिलने के लिए जब बच्चों की भीड़ आती है, बहुत बच्चे आ जाते हैं जी, तो उनके लिए चारपाइयों का प्रबंध करना संभव नहीं होता। तो सबको पट में बिस्तर मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं, तकिए मिलते हैं और आराम से सब रहते हैं। बड़ी संख्या में आए हुए भाई बहनों को चारपाई की व्यवस्था नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं, बाप दादा ने, शिव बाबा ने आज क्रमा की चक्कर लगाया, कैसे कैसे बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो ये व्यवस्था देख करके भी उन बाबा को लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। लेकिन आगे चल करके जब विनाश का दृश्य आएगा, जब ऐसा समय आएगा जो लोग परमात्मा प्रत्यक्षता के समय परमात्मा से मिलने के लिए भागेंगे और अनेक लोग आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस समय ये व्यवस्था तो मिल ही नहीं सकेगी। सब लोग अपने अपने हाथों को ही जैसे तकिया बना करके, जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उनके ऊपर अपना अपना आराम कर लेंगे थोड़ा समय। अगर कंकड़ पत्थर भी आएंगे तो उनको साफ करके वहीं लेट जाएं। कोई सुविधा मांगेगा नहीं, ऐसा नहीं कहेगा ये सैल्वेशन मिले तो मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन जब अंत समय आता है, प्रत्यक्षता होती है, तो सब एक सेकंड के लिए मिलने के लिए, दर्शन के लिए, सुनने के लिए भागते हैं अपने अपने स्थान से। तो परमात्मा उस दृश्य को इमर्ज करके आने वाला जो भविष्य है, दृश्य है, वो तो कैसा होगा। वर्तमान समय जब बच्चे आए हैं, भीड़ हुई है, उनको प्रबंध अच्छे मिले हैं जी, लेकिन आगे चल करके प्रबंध नहीं मिलेंगे। उसके लिए परमात्मा एक भविष्य के रूप में हम सबको सुना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेले में जब जाते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज, निशानी जरूर ले जाते हैं। इस परमात्मा मेले से क्या निशानी ले जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक की निशानी सभी साथ में ले जाना। ऐसे नहीं करना कि 3 चीजों में से एक चीज रह गई, 2 साथ चली। वैसे भी लौकिक में भी जब कहीं मेले में कोई बच्चे जाते हैं जी, तो वहाँ से कुछ न कुछ यादगार निशानी खरीद के लाते, लेके जाते हैं अपने साथ। तो परमात्मा कहता है, आप बच्चे सब इस परमात्मा मेले में आए हो और परमात्मा आप बच्चों को 3 सौगात दे रहे हैं। तो इनको तीनों को साथ रखना जी, क्योंकि एक होगी दूसरी नहीं होगी तो शोभा नहीं देगा। तो परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को ताज मिला विश्व कल्याणकारी का, परमात्मा के स्नेह का दिल तख्त मिला और स्वराज्य अधिकारी का तिलक मिला जी। तो तिलक, ताज और तख्त, ये 3 सौगात जो परमात्मा अपने बच्चों को देते हैं, ये तीनों अपने साथ लेकर के इस मेले की यादगार अपने साथ रखना और लेके जाना। परमात्मा आगे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस निश्चय और नशे में सदा ही रहना। यह सिर्फ बुद्धि में नहीं हो, लेकिन चलन और चेहरे में दिखाई दे। जो भी आपके संपर्क में आए वो अनुभव करे कि ये साधारण नहीं है,
लेकिन न्यारे हैं। और अलौकिक न्यारापन ही तो प्यारा लगता है ना, तो न्यारा बनना आता है। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को जो कुछ प्राप्तियां करा रहे हैं, अगर हमने सिर्फ अपने बुद्धि तक रखी, चलन और चेहरे पर माना हमारे जीवन में नहीं आई, तो नशा, वो खुशी जो लोगों को दिखाई देनी चाहिए, जिसे लगे कि ये कहाँ से होकर के आए हैं, कहाँ किससे मिल कर के आए हैं। परमात्मा कहते हैं ये भाग्य जो इस समय आपको मिला है भगवान से मिलने का, वो आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे, न्यारापन दिखाई दे। ये अलौकिक है, साधारण नहीं है। आपको देख कर के लोगों को लगे कि कहीं से हो कर के आए हैं, किसी से मिल के आए हैं। तो आपका जो अलौकिक चेहरा है, आपका जो नशा है, वो आपके चलन और चेहरे से दिखाई देना चाहिए, जिससे लोगों को परमात्मा की तरफ खींच होगी। वो समझेंगे कि जो इनको मिला है वो मैं भी लूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप कहीं भी जाओ तो आपके जीवन से ये भाग्य की चमक दिखाई देनी चाहिए। जी, परमात्मा के कहते हैं कि अगर परमात्मा ऑर्डर करे कि अभी 1 सेकंड में वापस घर जाने की तैयारी करो, तो कर सकते हो कि याद आएगा टेलीफोन कर दे कि हम जा रहे हैं, प्रवृत्ति वाले याद करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए, क्योंकि सबका वायदा है साथ चलेंगे। ऐसा परमात्मा हमें सदा एवर रेडी रहने की श्रीमत देते हैं। इस तैयारी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर परमात्मा कह रहे हैं वापस घर चलना, माना परम धाम घर में चलने का। अगर 1 सेकंड में ऑर्डर मिल जाए कि चलो बच्चे अभी अभी सब अपने अपने शरीर से मुक्त होकर के मेरे साथ चलो वापस, क्योंकि अंत समय में बाबा तो सब बच्चों को एक साथ ले जाने वाले हैं। तो पहले से क्या ऐसी तैयारी है कि सबसे जैसे मोह की रस्सियाँ कटी हुई हैं, टेलीफोन कर दूं, प्रवृत्ति वालों को बता दूं, ये संकल्प तो नहीं आएगा। मान लो ऑर्डर अभी अभी निकल जाए कि अभी 1 सेकंड में सबको अपने अपने वस्त्र उतारने हैं, शरीर रूपी वस्त्र, और बाबा के साथ वापस चलना है। तो क्या कोई संकल्प तो अपनी तरफ खींचेगा नहीं? पता नहीं मेरे घर वाले क्या कहेंगे, प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, या ये काम रहा हुआ है, ये बैंक अकाउंट रहा हुआ। कई प्रकार का बुद्धि में संकल्प तो नहीं आएगा। इतने एवर रेडी हो जो ऑर्डर हो और डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। उसकी बहुत समय से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही पेपर अंत समय में आने वाला है जी। तो परमात्मा पहले से बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि ऐसे एवर रेडी रहो कि कहीं पर भी कोई भी लगाव की रस्सियाँ बंधी हुई ना हो, सब कट हों, और मैं तैयार हूँ बाबा, आप जब कहोगे मैं चल सकता हूँ। कई बार मोटी रस्सियां तो हम देख लेते हैं, परंतु जो सूक्ष्म रस्सियां होती हैं वो तो जब हम याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो पता चलता है जी, बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही, किस संबंध में जा रही, किस चीज में जा रही है। अगर उस समय हम चेक कर लें तो हम अपने उन रस्सियों को भी काट सकते हैं। बिल्कुल। मोटी रस्सियां तो पता चलती है, भाई हमने इस संबंध को तोड़ दिया, इससे बुद्धि निकाल दी, लेकिन सूक्ष्म संस्कारों की, कई प्रकार की आदतों की वो रस्सियां बंधी रहती हैं। लेकिन अगर हम पहले से वो रेडी हैं तो हम चेक करके पहले से उनसे मुक्त हो सकते हैं। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कोई गोल्डन, सिल्वर, कॉपर की सूक्ष्म रस्सियां तो नहीं है जो आप उड़ने की कोशिश करो और रस्सी आपको नीचे ले आए। तो चेक करो और अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, चाहे जिंदा भी है लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा। ये अभ्यास अशरीरी स्थिति का है, और वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास जैसे कोई भी शरीर की इंद्रिय मुझे आकर्षण नहीं कर रही। जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर का कोई भी अंग, कोई काटे, कोई जलाए, कोई कुछ भी करे, बांधे, उसको पता नहीं चलता, हलचल नहीं होती, वो अलग है, आत्मा निकल गई। भले वो सूक्ष्म शरीर से देख भी रही हो, इस शरीर से तो अलग हो गई जी। तो परमात्मा कहते हैं जीते जी इस स्थिति का अभ्यास करो कि मैं इस शरीर में हूँ, इस शरीर से अलग होकर के इसके हर पार्ट को, हर अंग को देख रही हूँ। जब ये अभ्यास करेंगे तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। सेकंड में आत्मा अपने घर वापस उड़ करके जा सकती है।
जी। नहीं तो कहीं न कहीं कोई सोने की जंजीर, कोई चांदी की, कोई कॉपर की अपनी तरफ खींचेगी। ना कोई नाम, मान, शान, वस्तु, पदार्थ, कई चीज़ों में हम अभी तक बुद्धि को अटकाए हुए हैं। परमात्मा कहता है उस सूक्ष्म रस्सियों को चेक करो, उनको काटो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस शरीर से अलग कोई भी शरीर की इंद्री भी आकर्षण नहीं कर रही और कोई भी संबंध, कोई भी पदार्थ, कोई भी संस्कार मुझ आत्मा को अपनी ओर नहीं खींच रहे हैं जी। तब सेकंड में अशरीरी होकर के साथ चल सकोगे। ये है एवर रेडी स्थिति। जी। परमात्मा के कहते हैं कि वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं, मेरा शरीर कहेंगे या बाप की अमानत है। जब है ही बाप की अमानत तो अशरीरी बनना क्या मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? कहने में तो सहज है, युद्ध नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। युद्ध में ही 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे? बाप ने कहा और किया। अगर ज़रा भी सोचा ऐसा नहीं वैसा, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए, इतना अभ्यास तो हुआ नहीं है, हो जाएगा। सोचा और गया। कहाँ गया? त्रेता में गया। हाँ जी किया तो ब्रह्मा बाप के साथी बनेंगे। यही है सेकंड का आर्डर। जी। कई बार बाबा ने बात सुनाई है कि बच्चे अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। जी। और वो 1 सेकंड का पेपर यही है कि कोई भी संबंधों की, देह की, कोई भी वस्तु की, कोई भी धन पदार्थ की याद ना आए। जी। संकल्प हुआ, आर्डर मिला और सेकंड में इस शरीर से अलग हो गए। उसकी बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। अगर उस समय सोचेंगे बाबा तो कह रहे हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, फिर भी वो बंधन उस सेकंड का समय बिता देगा। इसलिए इस देह से अलग होने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बार बार जब हम बैठते हैं योग में या हम जब बिस्तर पर जाते हैं तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं आत्मा इस शरीर छोड़ करके बाबा के पास जा रही हूँ, 1 सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाएं और फिर जब सवेरे उठें तो जैसे मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। इस प्रकार का अभ्यास। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि अगर मान लो उस समय सोचा और सोचने में कुछ समय लगा दिया, अलग होने में टाइम लग गया, तो आप त्रेता में चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ साथ चलना है, अव्यक्त वतन से मूल वतन चलना है, तो चलने के लिए आपको हाँ जी कहना, एवर रेडी रहना। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, चलो बाबा। इस प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए। जी। परमात्मा कहते कि प्रवृत्ति वाले सदा ये वरदान याद रखना कि हम विश्व के शो केस में बहुत बढ़िया नंबर 1 शो पीस हैं। जितना आप शो पीस अर्थात सैंपल बढ़िया होंगे तो बाप से सौदा करने वाले बहुत आएंगे। सैंपल को देख करके स्वयं भी खरीदार बन जाएंगे। प्रवृत्ति वाले अपना बहुत अच्छा पाठ बचा रहे हैं। अगर प्रवृत्ति वाले नहीं होते तो अभी तक भी परमात्मा को गालियां खानी पड़ती। देखो पहले कितनी गाली खाई, लेकिन आप प्रवृत्ति वालों का सैंपल देखकर हिम्मत आती है। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। शुरू में लोग समझते थे ब्रह्मा कुमारी में जाना माना प्रवृत्ति को छोड़ना। जी। क्योंकि जो समर्पित हुए उस समय पहला जो स्थापना का पाठ चला, उसमें पवित्रता की मूल धारणा के कारण कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा। जी। और उसके कारण बाबा को बहुत गालियां खानी पड़ी कि बाबा तो क्या ज्ञान दे रहा है, क्या सिखा रहा है, ये कौन सा ज्ञान है जो प्रवृत्ति में घर गृहस्थ में कलह कलेश हो गई। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध शाकाहारी भोजन, ये जो शिक्षाएं पहले मिली उसको जिन्होंने पालन किया वो दूसरों के साथ मिल करके चल नहीं पाए, वहाँ टकराव की स्थिति बनी। जी। अभी समय आया है जो पूरे परिवार के परिवार ज्ञान में आ रहे हैं। पति पत्नी बच्चे सब एक साथ आकर के क्लास में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, इन नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं अब कम से कम आप सभी बच्चे प्रवृत्ति वाले आए, ज्ञान सुना, तो अभी कोई गाली नहीं देता। कहते हैं हाँ ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, घर को आपने स्वर्ग बना दिया, कोई टक्कर नहीं है, कोई प्रकार का मतभेद नहीं है। तो इसलिए प्रवृत्ति वालों को देख करके लोगों को अभी लगता है कि हाँ हम चल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
लेकिन परमात्मा यहाँ और एक ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। कि आपकी प्रवृत्ति इतनी आदर्श प्रवृत्ति हो, जैसे कोई भी ग्राहक आता है तो पहले दुकान में घुसने के पहले उसको शोकेस दिखाए जाते हैं। उस शोकेस में छोटे छोटे अच्छे शो पीस रखे जाते हैं जिनको देख करके लोग फट से सौदा कर ले, यही चीज मुझे चाहिए। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे प्रवृत्ति में 100 पीस हो और ऐसा आदर्श प्रवृत्ति बना करके रहो जो आपको देख करके अनेक प्रवृत्ति वाले इस ज्ञान को सहज समझें और पालन कर सकें। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? परवृत्ति में रहने वाले। प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं है मेरा पोत्रा मेरा धोत्रा, नहीं, पर वृत्ति में रहने वाले। लेकिन होता क्या है? परमात्मा कहते हैं न्यारे और प्यारे रहो। तो प्यारे बनेंगे, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे नहीं बनते, ये गलती करते हैं। प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारापन भूल जाता है। तो प्यारे भी और न्यारे भी ये प्रवृत्ति वालों को आता है ना। यही एक बात अगर सीख गए तो प्रवृत्ति एक आदर्श प्रवृत्ति बन जाएगी, कहीं पर भी बुद्धि अटकेगी नहीं। ये न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस तभी रहता है जब प्रवृत्ति है लेकिन वृत्ति से परे है। ना हम उस वृत्ति से नहीं देख रहे हैं कि ये मेरे हैं जी, मेरा पोत्रा है, मेरा धोत्रा है, मेरे बच्चे हैं। वो जो मेरापन है उस मेरेपन से न्यारे हैं। हाँ जी, हैं सबके बीच में, सबको संभाल रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबकी पालना कर रहे हैं, लेकिन मेरेपन का लगाव नहीं है, तेरा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं प्यारे बनो लेकिन न्यारे बन करके प्यारे बनो। जी, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने पाठ के लिए सेवा के लिए साथी दिए हैं। जी, उस भावना से देखो, इसलिए न्यारे और प्यारेपन का अगर बैलेंस रहेंगे तो एक आदर्श प्रवृत्ति बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि कोई कितना भी आपके पास ऐसे ऐसे पत्र या समाचार सुनाए तो आपको क्या करना है? अचल अडोल वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। इंटरेस्ट नहीं लो, ये क्या होता है, ये क्या हुआ, नहीं। कहने वाले कह रहे हैं, आप तो बाप का कहा हुआ सुन रहे हो कि औरों का भी सुनना है। क्या वायदा है? आपसे ही सुनेंगे कि औरों से भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम इस मार्ग में चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं, तो बाबा का एक संकल्प वायदा है बच्चों से, या बच्चों का एक बाबा से वायदा है, बाबा हम आपसे ही सुनेंगे, आपकी ही सुनेंगे। जी, लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग से बाहर प्रवृत्ति में जाते हैं तो प्रवृत्ति में कई लोग सुनाने वाले आ जाते हैं, व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें। कोई नीचे ऊपर एक ने कोई गलती की होगी, उसके कारण वो भूल नोट करके कि देखो संस्था में ऐसे होता, फलाना ऐसा करता, वो बहुत सारे समाचार जी, इधर उधर के व्यर्थ और नेगेटिव समाचार भेज देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे समाचार सुनो नहीं, क्योंकि आपका वायदा है हम आपसे ही सुनेंगे। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गलत बात सुना रहा है तो उसको वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। कोई भी पत्र ऐसे भेज देते हैं, कोई ऐसे समाचार सुना देते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। समाचार पत्रों में कभी कभी कोई उल्टा लिख देते हैं, उसको उठा करके उसकी कटिंग करके भेज देते हैं कि देखो आपकी संस्था में ऐसे हो रहा है। परमात्मा कहता उसकी सुनना है या परमात्मा की सुनना है? जी, आपका जीवन जहाँ से इतना महान बना है, श्रेष्ठ बना है, उसमें निश्चय बुद्धि होकर के चलो। व्यर्थ बातों के जो आ रही हैं उनके प्रभाव में अगर आ जाएंगे तो आप भी बाबा से टूट जाएंगे, इस ईश्वरीय मार्ग से आप भी हट जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कोई भी व्यर्थ बातें सुनाए, सुनो, किचड़े के बॉक्स में डाल दो। जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, कोई कहे हम बाप हैं, कोई कहे हम ये हैं, कहने दो, मौज मनाने दो, आप बाप के हैं और बाप के रहना है। ये बात बहुत अंडरलाइन करने की है जी, क्योंकि आजकल कई लोग जैसे बाबा का पाठ चला ऐसे बाबा बन करके भी आवाज निकाल के जी, यहाँ बाबा का पाठ, यहाँ बाबा का पाठ, वो मधुबन छोड़ करके और कहाँ कहाँ गांव-गांव में कोई एक बहन, कोई ऐसे ऐसे लोग अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे मेरे में बाबा आ रहा है। और लोग बिना पहचान के, बिना कोई अनुभूति के उनके पीछे पीछे बाबा का पाठ, बाबा का पाठ। बाबा कहता कोई कुछ भी कहे, बाबा का पाठ माना मधुबन है। बाबा का पाठ जो चला है वो अव्यक्त पाठ को आप देखो कि कोई भी इसकी कॉपी करे, आप कभी भी प्रभावित नहीं होना किसी से।
आप बाबा के बने हो, जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो मधुबन के डायरेक्शन, उनको फॉलो करो, बाकी और कोई के प्रभाव में नहीं आना। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। ये भी अच्छा बोलते हैं, सुन लिया तो क्या हुआ, लेकिन बाप ने क्या कहा है, एक से सुनो, एक का ही सुनो। तो ये पसंद है ना कि थोड़ा थोड़ा रामायण की कथा, महाभारत की कथा सुनना अच्छा है, बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन तो होना चाहिए। नहीं, आप अपनी मौज में रहो। अगर और कुछ भी करते हैं तो उनको भी मौज करने दो, शुभ भावना दो, आप सेफ रहो। बाप तो अपने बच्चों को सेफ्टी के कई साधन बताते हैं जी। भले कोई ऐसे कर रहे हैं जो बहुत मौज में रहते हैं, यही कहते हैं नहीं अभी तो बाबा यहीं आता है, पाठ यहीं चलता है, कई बातें आपको सुनाते हैं जी। लेकिन आपको ये कोई कथाएं ऐसी सुननी नहीं है। परमात्मा कोई रामायण महाभारत उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो व्यर्थ की चर्चाएं हो रही हैं यही एक कथा के रूप में लोग सुनाते हैं। जी। यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है। अभी मधुबन में तो बाबा आते ही नहीं हैं, वहाँ तो उनका पाठ ही नहीं है, वहाँ से कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। तो कई आत्माएं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती हैं जी। और फिर अपने में फंसा करके जो हमारी मूल धारणाएं हैं उनसे भी छुड़ा देती हैं। पवित्रता की मूल धारणाओं से भी लोग वंचित हो जाते हैं, जो हमारे मूल लक्ष्य हैं उससे भी छुटकारा पा लेते, छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ये ईश्वरीय मौज में रहो, इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली है, इतनी ऊंची पालना मिल रही है, इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इसका चिंतन करो, इसका स्वरूप बनो। बाकी आत्माएं अगर कुछ कह रही हैं, कर रही हैं, तो उनको करने दो मौज, उनके प्रति आप शुभ भावना रखो। बाकी क्या कह रहे हैं मैं भी सुन लूँ, वो देख लूँ जा करके। तो बाबा कहता है न देखने की ज़रूरत है न सुनने की ज़रूरत है। उनके पास गए तो कहीं फंस जाओगे, चक्कर में आ जाओगे। इससे उनसे बच करके अपने आप को बाबा का बना करके रखो, श्रीमत पर चलते चलो। बिल्कुल भाई साहब, आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बारी कई लोग बस देखने के लिए जाते हैं और देखने के लिए गए और वहाँ के हो जाते हैं। आजकल कई ऐसी विद्याएं हैं जिन विद्याओं का प्रभाव लोग डाल देते हैं। जी। कोई कुछ खिला देंगे, कोई खिचड़ी खिलाएगा, कोई कुछ खिलाएगा और खिला दिया, कुछ दे दिया और आप उसके अधीन हो गए। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है क्यों देखना है, क्यों उनकी सुनना है, क्यों उनके पास जाना है। आपको सत्य मार्ग मिला है, आपकी इतनी ऊंची श्रेष्ठ जीवन बनी है, आप अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाओ। कोई कुछ भी कर रहा है उनको करने दो मौज। आप अपनी शुभ भावना रखो, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उनके चक्कर में नहीं आना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम अंतिम समय की तैयारी करें और कैसे अपने आप को व्यर्थ की चर्चाओं से मुक्त रखें। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है और अपने संबंध संपर्क से सभी को न्यारे और प्यारेपन की अनुभूति करानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें एक सेकंड में एवर रेडी बन स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रह शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि एक परमात्मा के प्रभाव में रहने वाली आत्मा कभी भी किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकती। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ऐसी प्रैक्टिस करो, एक सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। चाहे जिंदा भी हैं, लेकिन जीते जी मर जीवा। ताज, तिलक और तख्त। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। बाप तो अपने समय पर आए, आपके चिल्लाने पर नहीं, लेकिन सुनते तो है ना। बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।